नमस्ते। इन खबर देख रहे हैं। कल हमने बताया कि यूपी की राजनीति में बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहीं न कहीं यही कारण है कि पूरे देश की नज़र यूपी की राजनीति पर रहती है। अब यही खबर देख लीजिए, 9 अक्टूबर को एक खबर छपती है जिसमें विधायक जी की पिटाई हो जाती है। और इस खबर को सोशल मीडिया पर हर एक न्यूज़ चैनल ने, हर एक वेबसाइट ने इसको कवर भी किया। अब अगर आप ये स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर जनसत्ता का एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है, बीजेपी विधायक को पुलिस के सामने ही दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। अब ये पूरा एक आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो का थोड़ा-सा अंश आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भारी पुलिस भी तैनात रहती है और यहाँ पे विधायक जी को पीट दिया जाता है। तो ये आपने देखा किस प्रकार से इधर से एक शख्स आता है, उधर से विधायक जी अपने कुर्ता पजामा पहने हुए आते हैं और उन्हें ये शख्स एक हाथ जड़ देता है। और आगे का भी वीडियो आप देखेंगे तो इस शख्स के साथ जो और लोग होते हैं, वो भी विधायक को फिर नीचे गिराकर मारने लगते हैं। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ढेर सारे पुलिस वाले भी हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एसआई रैंक के और इंस्पेक्टर रैंक के भी पुलिस वाले हैं और उन्हीं के सामने विधायक जी को पीट दिया जाता है। अब पूरी खबर समझते हैं। पूरी खबर ये है कि लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होने वाला था। वहां पर बार काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश सिंह भी उपस्थित थे और जिस शख्स को आप देख रहे थे जिन्होंने थप्पड़ जड़ा, वो अवधेश सिंह ही थे, बार काउंसिल के अध्यक्ष। वो आते हैं और थप्पड़ जड़ देते हैं। दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि दोनों की पोस्ट क्या है और किस कारण से मारपीट हुई है। दूसरी खबर ये है कि हम 9 तारीख को ये खबर पब्लिश हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तो हम आज इसको क्यों कवर कर रहे हैं। मामला ये है कि खबर तो 9 तारीख की थी। ये समझा जा रहा था कि विधायक जी को एक बार काउंसिल के अध्यक्ष ने पीट तो दिया, लेकिन इसके बाद एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मुद्दा चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि अभी तक अवधेश सिंह जी के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज की गई है और ये मामला हर एक पार्टी भी उठाना शुरू कर दी है। मामले को समझे तो विधायक जी जो है, विधायक जी का आरोप है कि अवधेश सिंह वहां पे जिस चुनाव के लिए पर्चे दाखिल किए जा रहे थे, तो ये जो लोग पर्चे दाखिल करने जा रहे थे उनको मना कर रहे थे और उनसे मारपीट कर रहे थे। वहीं अवधेश सिंह का आरोप है कि सेम आरोप अवधेश सिंह भी विधायक जी के ऊपर लगा रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो दाखिल करना चाहते हैं अपना उम्मीदवारी, उसको भी वो लोग पीट रहे हैं और मारामारी कर रहे हैं। अब इस पर प्रतिक्रिया क्या रही, सोशल मीडिया यूजर हैं एक अनिल यादव ने कहीं न कहीं इसको जाति रूप से ढंग देने का प्रयास किया है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये अनिल यादव लिखते हैं कि ये लखीमपुर के विधायक योगेश वर्मा जी हैं। इन्हें एक मनबड़ वकील ने सड़क पर गिरा-गिरा कर बहुत मारा। विधायक जी कुर्मी समाज से हैं। खुद को कुर्मी समाज का नेता कहने वाली अनुप्रिया पटेल जी का इस मामले में क्या स्टैंड है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरी लाइन पे कुर्मी समाज प्रयोग किया जाता है, फिर दूसरी लाइन में फिर से कुर्मी समाज प्रयोग किया जाता है और अनुप्रिया पटेल को टैग किया जाता है। तो बता दें कि अनुप्रिया पटेल के बारे में बात करें तो अनुप्रिया पटेल भारत के स्वास्थ्य और राज्य परिवार कल्याण की मंत्री हैं और कहीं न कहीं माना जाता है कि कुर्मी समाज, खासकर ओबीसी में जो कुर्मी समाज आता है यूपी में, उसका वोट बैंक कहीं न कहीं साधने का प्रयास करती हैं और इस समय केंद्र में एनडीए गठबंधन में भी हैं ये। तो इनको टैग करते हैं अनिल यादव और सवाल करते हैं कि आप तो कुर्मी समाज की नेत्री बनती हैं, तो आपने इस मामले पर क्यों नहीं कुछ बोला है। और विधायक का नाम जैसे बताया कि यहाँ पे ये वर्मा है और वर्मा कहीं न कहीं यूपी में योगेश वर्मा, ये कुर्मी समाज से ही आते हैं। इस पर एक और अभिषेक उपाध्याय हैं जो कि पत्रकार हैं, वो भी लिखते हैं कि लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और उनके समर्थक तहरीर पर तहरीर दिए जा रहे हैं, मगर पूरे 3 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं, अभी तक का स्टेटस तो ये है कि इस पर जो लखीमपुर में जो कांड हुआ उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उसका भी कहीं न कहीं अभिषेक उपाध्याय भी जिक्र कर रहे हैं कि तहरीर पे तहरीर दी जा रही है योगेश वर्मा के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे लिखते हैं कि वो भी तब जब विधायक को सरेआम थप्पड़ मारा गया और ये दुनिया ने देखा। जैसे मैंने आपको जनसत्ता की एक पोस्ट दिखाया, उसमें विधायक जी को एक थप्पड़ जड़ दिया जाता है, फिर उनके जो अपोजिट साइड के होते हैं अवधेश सिंह, उनके लोग आते हैं और उनको नीचे गिरा देते हैं, फिर मारना शुरू करते हैं। यहाँ पे अभिषेक उपाध्याय ने डीजीपी प्रशांत कुमार को भी मेंशन करते हुए लिखा कि यूपी के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार बताएं कि जिस दौर में एक पत्रकार की तथ्यों पर आधारित स्टोरी को लेकर उसके खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ को ईश्वर बताते हुए एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, उसमें उस हिसाब से योगेश वर्मा की जिससे वीडियो वायरल हो रहा है उनको मारा जा रहा है, तो
वो अवधेश सिंह के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है। यहाँ पे अभिषेक उपाध्याय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ भी एक एफआईआर यूपी पुलिस ने दर्ज की थी, क्योंकि उन्होंने यूपी के पुलिस महकमे में कितने जाति के हिसाब से एक लिस्ट जारी की थी कि किस प्रकार से वहां पे पुलिस विभाग में जातिवादी की जा रही है। तो ये अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट था, जहां पे ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं दोनों ट्वीट से पता चल रहा है कि इस पूरे मामले को जातीय एंगल दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा एक ये प्रेस रिलीज जारी होती है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश संगठन महासचिव जितेंद्र पटेल के द्वारा। कहीं ना कहीं ये भी कुर्मी समाज से आते हैं, तो ये एक पोस्ट जारी करते हैं जिसपे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस लाइन को आप पढ़ें तो, आरएसएस बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 में सरदार पटेल जी के विचार के बजाय उनके सबसे बड़ी मूर्ति दिखाकर मुस्लिम विरोध को प्रोपेगेंडा फैलाकर देश भर के कुर्मियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो जितेंद्र पटेल ये कहना चाहते हैं, गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो कहीं ना कहीं 2014 और 2024 में 2022 और 2017 के चुनाव में उसका प्रयोग किया गया, और कहीं ना कहीं माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कुर्मी समाज से आते हैं, तो इस प्रकार से कुर्मी समाज को साधने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा ओबीसी की भी बात होती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 में ओबीसी की एकजुटता तोड़ने और बड़ी आबादी वाले कुर्मी को वोट लेने के लिए यादव विरोध संगठन में सांकेतिक प्रतिनिधित्व देने और जातीय नेताओं को गठबंधन की बात करके गुमराह किया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस में इसमें जातीय एंगल भी खेला है, और आरोप लगा रही बीजेपी और आरएसएस पे कि जब चुनाव थे 2014 में, 2017 में, 2022 में, तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे कुर्मी समाज के तो वोट ले लिए, लेकिन जब ये लखीमपुर से घटना सामने आती जहां पर एक कुर्मी समाज के विधायक को पीटा जाता है, सरेआम पीटा जाता है और सोशल मीडिया पर उसका विरोध भी होता है, तब आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पर दो खबरें और हैं कि इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ न्यूज चैनल ये भी दावा कर रहे हैं कि योगेश वर्मा को यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने तलब किया था और उन्हें बुलाया था। दूसरी खबर यह है कि जब डीजीपी प्रशांत कुमार से सवाल किए गए क्या इस मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं, तो प्रशांत कुमार कहते हैं कि इस पूरे विषय पर जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।